3 दिसंबर 1984 भोपाल में सब कुछ सही चल रहा था। कहीं पर शादी का माहौल था तो कहीं पर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। कुछ लोग काम करके घर को वापस आ रहे थे तो कुछ लोग काम के पर्पज से घर से बाहर जा रहे थे। किसी को कुछ भी खबर नहीं थी कि अगले 4-5 घंटे में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। भोपाल में एक रात में ऐसा कुछ हुआ कि उस इंसिडेंट को दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर का नाम दिया गया, द भोपाल गैस ट्रेजेडी। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. इन चेहरों को देखकर आज 30 साल बाद भोपाल का 3 दिसंबर 1984 रात को 12 बजे एक यूनियन कार्बोनाइट नाम की फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स की आंख में जलन होने लगती है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगती है। उन्हें लगता है कि कोई गैस लीक हुई है तो वह तुरंत जाकर अपने सुपरवाइज़र को यह बात रिपोर्ट करते हैं, पर उनका सुपरवाइज़र इस बात को टाल देता है यह कहकर कि भाई ये तो केमिकल फैक्ट्री है, इसमें छोटे मोटे गैस लीक होते रहते हैं और पहले एक टी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसको चेक करेंगे। उसके करीब 1 घंटे तक सब कुछ शांत था। करीब 1 घंटे बाद अचानक से एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है और सुपरवाइजर्स का इग्नोरेंस और वर्कर्स का उस बात को सीरियस न लेना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट का रूप ले लेता है और लगभग एक रात में आधा भोपाल ख़त्म हो जाता है और 30,000 लोगों की जान चली जाती है। वह धमाका था एक गैस टंकी के फटने का। वह गैस टंकी उसी यूनियन कार्बोनाइट नाम की फैक्ट्री में थी जिसमें एक MIC नाम की जहरीली गैस भरी हुई थी, जो कि गैस टंकी के फटने से पूरे शहर की हवा में फैल गई। वर्कर्स की कुछ गलती और सुपरवाइजर का वो गैस लीक वाला इंसिडेंट इग्नोर करना एक बहुत ही बड़े इंसिडेंट की वजह बन गई और करीब एक रात में आधा भोपाल ख़त्म हो गया और करीब 30,000 लोगों की जान चली गई। वह गैस टंकी जैसे ही फटी तो वह MIC नाम की गैस पूरे शहर की हवा में फैल गई और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, खांसी होने लगी और आंख में जलन होने लगी। अब आप ही सोचिए, आप रात को अकेले अपने घर में सो रहे हैं और अचानक से आपकी आंखों में जलन होने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो आप क्या करोगे? पूरे शहर में हड़बड़ी मच गई। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, हुआ क्या है। पर उन्हें एक बात समझ आ चुकी थी कि यहाँ पर रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। तो जिनके पास भी गाड़ी थी वो अपनी गाड़ी लेकर तुरंत शहर से दूर भागने लगे और जिनके पास गाड़ी नहीं थी वह भागने लगे भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ। अचानक से भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन में लोगों की बाढ़ आ गई। करीब 10 मिनट में भोपाल जंक्शन में हजारों लोग आ चुके थे और सभी को बहुत समस्या हो रही थी। सभी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खांसी आ रही थी और आंख में जलन हो रही थी और एक के बाद एक लाश बिछती जा रही थी। पूरे भोपाल जंक्शन में लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस समय यूनियन कार्बोनाइट फैक्ट्री के करीब 3 किलोमीटर दूर पर एक हॉस्पिटल हुआ करता था जिसका नाम था हमीदिया हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में करीब 1200 बेड्स की कैपेसिटी हुआ करती थी। उस समय रात को करीब 1:15 उस हॉस्पिटल में एक पहला पेशेंट पहुंचता है और शिकायत करता है कि उसके आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी आ रही है और यह बताते बताते ही अपना दम तोड़ देता है। उसके करीब 10 मिनट बाद लगभग 3,000 से 4,000 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और सभी की सेम समस्या कि उन्हें आंख में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी आ रही है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ क्या है, ये किस प्रकार की गैस है और इसका इलाज क्या है। कुछ डॉक्टर्स ने सोचा कि आंखों के लिए ड्रॉप्स दे देते हैं, कुछ डॉक्टर्स ने लोगों को मास्क बांट दिए, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका इलाज क्या है और यह किस प्रकार की बीमारी है।
कुछ लोगों ने सोचा कि पास के किसी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट करते हैं, पर जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर भी बहुत बुरी हालत है। आधे से ज़्यादा पुलिस वाले मर चुके हैं और जो बचे हैं उनकी बहुत ही बुरी हालत है। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहे हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आँख में जलन हो रही है। लोग इधर से उधर भाग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे। एक के बाद एक लोगों की जान जाती जा रही थी। उस रात पूरा भोपाल लाचार और बेबस था। लोगों की जान जाती जा रही थी और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है और इसका इलाज क्या है। कुछ डॉक्टर्स यूनियन कार्बोनाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता। बार बार ट्राई करने पर वहाँ से बस एक रिस्पांस आता है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये गैस पॉइजनस नहीं है, बस आँख में एक गीली पट्टी बांध दो और सब सही हो जाएगा। बट सभी को दिख रहा था कि ये गैस कितनी खतरनाक है, क्योंकि लोगों की एक के बाद एक जान जाती जा रही थी। रात को 1:25 कुछ डॉक्टर्स यूनियन कार्बोनाइट के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर LD लोया से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये कौन सी गैस है और इसका इलाज क्या है। बट वहाँ से बस एक ही रिस्पॉन्स आता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, वी डोंट नो एनीथिंग। एवरीथिंग इज़ ओके, वी डोंट नो एनीथिंग। उस समय भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन में गुलाम दस्तगीर नाम के रेलवे स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। वह उस सिचुएशन में लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाते हैं। गुलाम दस्तगीर बस एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म भाग रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। रात को करीब 2 बजे भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन में गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस आती है। गुलाम दस्तगीर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन में बिठाते हैं और जो ट्रेन वहाँ रेलवे स्टेशन में 20 मिनट रुकने वाली थी उसे 3 मिनट में ही वहाँ से रवाना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये ट्रेन यहाँ पर ज़्यादा देर रुकी तो अंदर बैठे पैसेंजर्स की भी जान जा सकती है। वहाँ पर सभी लोग लाचार थे, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें क्या और कहाँ जाएं। गुलाम दस्तगीर बस एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म भाग रहे थे और वहाँ से जितनी भी ट्रेन्स आ रही थी उन्हें बस एक ही ऑर्डर दे रहे थे और बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि रुकना नहीं, रुकना नहीं, नहीं तो सभी मारे जाओगे। रुकना नहीं, रुकना नहीं, नहीं तो सभी मारे जाओगे। पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और किसी के पास कोई भी हेल्प नहीं थी। वैसे इस भोपाल इंसिडेंट पे एक वेब सीरीज़ भी बनी है, द रेलवे मैन। इस वेब सीरीज़ में पूरे भोपाल इंसिडेंट को बहुत ही बारीकी से और थ्रिलर तरीके से दिखाया गया है। ये वेब सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स और अदर OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल सकती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े इंसिडेंट के पीछे गलती किसकी थी? क्या यह उन वर्कर्स की गलती थी या उस सुपरवाइज़र की, या यह कंपनी की गलती थी? अगर हम बात करें यहाँ किसकी गलती थी, तो यहाँ गलती थी उस यूनियन कार्बोनाइट के मैनेजमेंट की। वहाँ पे जो हाई अथॉरिटीज़ पे लोग बैठे थे, ये उनकी गलती थी, क्योंकि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इस कंपनी ने अपने सेफ्टी रूल्स को इग्नोर किया था। इस कंपनी में कई बार सेफ्टी चेक्स हुए थे और पाया गया था कि यहाँ पर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, कुछ पैसे बचाने के लिए इस कंपनी ने सेफ्टी रूल्स को इग्नोर किया और सही से मेंटेनेंस को ध्यान नहीं दिया और इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। इस गैस लीक के इंसिडेंट से करीब 30,000 मासूम लोगों की जान चली गई और करीब 3 लाख लोग इससे इफ़ेक्ट हुए। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुई तो किसी को कैंसर हो गया, किसी को सांस की दिक्कत होने लगी और बहुत सारी बीमारियां लोगों को लगी। बाद में सरकार ने इस कंपनी को बंद करवा दिया और इस पे भारी जुर्माना लगाया गया और अभी भी भोपाल में यह कंपनी एक खंडर की तरह पड़ी हुई है और वहाँ पर रेड जोन एरिया बता दिया गया है। तो ये था पूरा भोपाल इंसिडेंट, एक हादसा जिसने 30,000 लोगों को एक रात में मार दिया। और मैं हूँ यहाँ पर इस तरीके के इंसिडेंट्स, देश की सिचुएशन और पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए मेरा अगला टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बनाऊं और आपको इन्फॉर्मेशन दूं। वैसे वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।